इधर दिल्ली में कोरोना के मरीजों को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला और उसके बाद एलजी का उस फैसले को पलट देना, सवाल तमाम है। लेकिन इस बीच आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए ये बताएंगे कि आखिर दिल्ली का बॉस है कौन। वैश्विक महामारी से जंग के बीच देश की राजधानी दिल्ली में अंदर खाने एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारियों की अनकही लड़ाई शुरू हो गई। दिल्ली में इलाज को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का सिलसिलेवार ट्विटर वॉर भी इसकी बानगी भर है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन है, केजरीवाल या फिर एलजी? राजधानी दिल्ली में जब कोरोना वायरस अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और हर रोज 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे वक्त में एक बार फिर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रखा, लेकिन एलजी ने इस फैसले को पलट दिया, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और इस ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा कि एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों को चिंता में डाल दिया है। देश भर से आने वाले लोगों का इलाज करना शायद बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी है कि हम पूरे देश की सेवा करें। ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली में एलजी बनाम दिल्ली सरकार की स्थिति पैदा हुई हो। ऐसा लंबे वक्त से होता आया है, यहाँ तक कि ये लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची। पिछले साल फरवरी में सर्वोच्च अदालत ने अपने एक फैसले में दिल्ली सरकार के कामकाज का बंटवारा कर दिया और बताया कि किस मोर्चे पर एलजी बॉस है और किस पर दिल्ली की सरकार। फरवरी 2019 को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुल 6 मामलों पर अपना फैसला सुनाया, जिनमें ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर जांच कमीशन तक का मामला था। इन 6 मामलों में से 4 मामलों में उपराज्यपाल को दिल्ली का बॉस बताया गया। अगर बात करें तो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, जिनमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 लेवल के अधिकारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के अधिकारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी। बात अगर एंटी करप्शन ब्रांच की करें तो यह जिम्मेदारी केंद्र को दी गई। किसी भी मामले में जांच बैठालने का अधिकार केंद्र सरकार यानी कि एलजी के पास। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तो यह फैसला दिल्ली के सरकार के पास है। सर्किल रेट की बात करें तो जमीन केंद्र की, लेकिन सर्किल रेट तय करने पर दिल्ली सरकार को हक है। सरकारी वकील का हक दिल्ली सरकार को है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि अगर किसी भी फैसले पर मतभेद जैसी स्थिति होती है तो उपराज्यपाल का फैसला सर्वमान्य होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, जमीन और बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत अभी भी केंद्र के पास है, जिस पर उपराज्यपाल फैसला लेते हैं। और शायद यही वजह बना कि एलजी के फैसले के बाद केजरीवाल का ये बेमन ट्वीट, जिसको पढ़कर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। जनता टीवी के लिए वैभव मिश्रा की रिपोर्ट।